Good morning students for class 11th chapter first sets some definitions। Venn डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्सल सेट्स के जो सबसेट्स होते हैं उन्हें हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमें ये बना के एक एग्जाम्पल गिवन है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट यूनिवर्सल सेट जो गिवन है वो 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स गिवन है और इसका सबसेट ए जो है वो आपका इवन नेचुरल नंबर है 10 तक, 2, 4, 6, 8 और 10, और इसे हमने इस तरीके से फॉर्म किया हुआ है। इसी तरीके से इलस्ट्रेशन सेकंड जो है उसमें यूनियन हमारा यही है गिवन, और जो बी है वो 4 और 6 है। तो हमने क्या किया है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में लिख लिया है। सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10 वो हमने सर्किल ए में लिखे हैं, और बी में बीच में हमने छोटा सर्किल बनाया इसमें हमने 4 और 6 एलिमेंट रखे हैं। ओके, तो वेन डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फर्स्ट है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द which contains of the all elements of A and all elements of B, the common elements being only ones. The symbol U is used to denote the union A union B and usually read as A union B. Example 12. Let A is equal to 2, 4, 6, 8 and B is equal to 6, 8, 10, 12. ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको सभी को हम लिख लेते हैं और कॉमन एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे। ओके, इस तरीके से सेकंड है लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए आई यू, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये हमारा ए के इक्वल होगा। हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम में हम इस तरीके से ये यूनिवर्सल सेट हमने बना लिया है रेक्टेंगल के रूप में। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो पूरे को अगर हम कलर कर देंगे तो इसका मतलब ये हमारा ए यूनियन बी को डिनोट करेगा। अब प्रॉपर्टीज़ है ऑपरेशन ऑफ यूनियन की, तो ए यूनियन बी जो है वो आपका बी यूनियन ए के इक्वल होगा, इसे हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ है। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन है। फोर्थ है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। और फिफ्थ है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये लॉ ऑफ यूनियन है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ द एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। इसका मतलब है कि ए और बी में हमें कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने होते हैं और जो कॉमन होते हैं उन्हीं को हम इंटरसेक्शन में लिख लेते हैं। द सिंबल दिस इज रीड एज डिनोट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन में दोनों में होना चाहिए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 17 देखिए, लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका बी के इक्वल होगा क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए के एलिमेंट हैं, इसलिए ये हमारा कॉमन हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करते हैं हम लोग वेन डायग्राम की, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट ये ए सेट है, ये बी सेट है, इनके बीच का जो कॉमन पोर्शन है वो आपका इंटरसेक्शन को डिनोट करेगा। ओके, ये समझ में आया होगा आपको। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शंस। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई और यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, लॉ फाई एंड यू है ये
ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये आपका बी यूनियन सी को डिनोट कर रहा है वेन डायग्राम में, ये आपका ए यूनियन बी को डिनोट कर, ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को डिनोट कर रहा है। ये आपका ए इंटरसेक्शन सी को डिनोट कर रहा है। और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को डिनोट कर रहा है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए सेट ए एंड बी ऑन द ऑर्डर इन द एलिमेंट्स ऑफ विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। इसका मतलब है कि अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कट कर देते हैं और बचे हुए एलिमेंट जो भी होते हैं ये कि वो उन्हें हम राइट डाउन कर लेते हैं। एग्जांपल 18 है, ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस। हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड करना है। ए माइनस बी जो होगा वो 135 होगा, क्योंकि 2 4 6 जो है वो कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचे हुए ए के एलिमेंट हम पुट कर देंगे। इसी तरीके से बी माइनस ए में अगर देखा जाए तो 2 4 6 कॉमन है, केवल 8 बच रहा है, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ए माइनस बी आपका इक्वल नहीं है बी माइनस ए के। हम लोग आते हैं डिसजॉइंट सेट पे। सेट ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कोई भी नंबर इनमें या एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं मिलना चाहिए। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। ये आपका ए माइनस बी लिखा हुआ है, ये आपका ए इंटरसेक्शन भी है और ये आपका ए माइनस बी, इधर वाला सेट। हम लोग एग्जांपल में एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 1.4 यूनियन फाइंड करना है आपको। एक्स गिवन है 135, वाई गिवन है 1 2 3, तो जो यूनियन होगा आपका हो जाएगा 1 2 3 5 एक्स यूनियन वाई। इस तरीके से ये आपके पास ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू है, बी इज इक्वल टू ए बी सी है, तो इसका यूनियन ए बी सी ई आई ओ यू हो जाएगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। अब लेट ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। ए सबसेट है बी का, ये दिखाई दे रहा है आपको कि बी हमारा बड़ा है सेट और ए हमारा छोटा सेट है। एलिमेंट्स बी के जो हैं वो ए में हैं हमारे, इसलिए ए हमारा सबसेट है बी का और ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल हो जाए, क्योंकि बड़े वाले सेट के एलिमेंट हम लिखते हैं। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी सेम है हमारा। आगे ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में ये हमें गिवन है, ये सब हम फाइंड कर सकते हैं इजी गोइंग। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है 5th 6th 7th। अब ये हमें डिसजॉइंट सेट बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 1 2 3 4 है और एक्स नेचुरल नंबर है 4 और 6 के बिटवीन में और इक्वल होना चाहिए, तो 4 5 6 होगा। इसमें 4 कॉमन है, इसलिए हमारा डिसजॉइंट नहीं है। ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, इसमें ई कॉमन है, इसलिए ये हमारा डिसजॉइंट नहीं है। एक्स हमारा इवन इंटीजर है और एक्स ऑड इंटीजर है, ये हमारा डिसजॉइंट है, क्योंकि इसमें कोई हमारा कॉमन नहीं होगा। इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर। आर माइनस क्यू जो होगा, आर से जब हम क्यू को माइनस करेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में से माइनस करने पे सेट ऑफ हमारा इर्रेशनल नंबर्स बचेगा, तो आंसर आपका सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर होगा, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमें डिसजॉइंट सेट बताने हैं। 2 3 4 5 और 3 6 में आपका 3 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें 3 कॉमन है। ए ई आई ओ यू में इसमें ए कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है। इसी तरीके से इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू।